C+D, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, मतलब आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें अब बेसिकली बात ये होती है कि मान लो कोई A+B से आप क्या बना रहे हो, C+D। नाउ यू वांट दिस, कि आपको क्या है, फैक्ट्री में आपने फैक्ट्री बनाई है ना, जिसमें आप A और B को मिलाते हो और C और D मिलते हैं, पर ये इक्वेशन एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। मतलब ये जो C मिलता है, जैसे हैबर प्रोसेस, N2 + H2 gives 2NH3, है ना, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया बनाने की प्रोसेस होती है ये, बहुत फेमस प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चन इसी से ही समझाए जाते हैं। तो आपको अगर ये अमोनिया बनाना है तो अब ये तो क्या होगा कि भैया आपने मान लो फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ये मिलाया, 100 ग्राम ये मिलाया, और अब ये हुआ ये कि कुछ 78 ग्राम पे आके ये रिएक्शन रुक गई। मतलब क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा कि इधर की उधर अल्टी पल्टी चलती रहेगी। अब जितना अमोनिया बनना था बन गया, ठीक है ना। मतलब आपको तो ऐसा है कि इधर नाइट्रोजन बच गया, कुछ हाइड्रोजन बच गया, आपको बचाना थोड़ी था, आपको तो मिला के उनको भी कन्वर्ट करना था इक्विलिब्रियम में। मतलब इक्विलिब्रियम ये तो आ गया, आपके हाथ में थोड़ी था, ठीक है। अब वो ऐसी प्रोसेस में आ गया है कि अमोनिया तो पूरा बना नहीं, नुकसान होगा आपका, बची हुई हाइड्रोजन, बची हुई नाइट्रोजन, अब क्या करोगे उसकी। तो ऐसी तमाम तरीके की चीज़ें हैं कि आप इसकी आउटपुट की ईल्ड कैसे बढ़ाएं, ठीक है। आउटपुट की ईल्ड मतलब आउटपुट, जो भी इसकी प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर पर इक्विलिब्रियम अफेक्ट करता है। अच्छा, दुनिया की कोई सी भी चीज़ है, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लूँ बॉल, आपने अगर एक बॉल को यहाँ पर इस पहिए के अंदर ऐसा रखा है, व्हील के अंदर, तो हमेशा कहाँ पर रहेगी, यहीं पर रहेगी। आपने अगर इसको शिफ्ट किया आपने यहाँ पे, तो फिर ये इधर आएगी, फिर इधर आएगी, इधर आते 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 फिर से वहीं पे आ जाएगी। क्योंकि दुनिया की हर चीज़ किस पे आना चाहती है, इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में नहीं। इक्विलिब्रियम सबका अपना अपना डिफाइन होता है कि मैं, मेरी इक्विलिब्रियम स्टडी है, अपना इक्विलिब्रियम के आलसीपन, कि अपने को कुछ भी काम होगा अपन जल्दी करके क्या होंगे, वहीं पे इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये काम कर लो। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना मतलब आपको किसी का काम बताया तो आप क्या सोचोगे, जल्दी से काम कर ले, ये हो जाए। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करके ख़त्म करके अपने वापस से इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ जाए। तो दुनिया की कोई सी भी चीज़ें क्या होती है, इधर उधर झूलते झूलते वापस से अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाती है। कैसा भी आप सेटअप ले लो, आते 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 वापस से। मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, इस पोजीशन पे डिस्टर्ब किया है, क्या किया है, इक्विलिब्रियम को क्या किया आपने, डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने के बाद उसने क्या किया, उस चेंज का अपोज किया और वापस से क्या आ गई, उसी पोजीशन पे आ गई। मतलब आपने ऊपर किया था, वापस से नीचे आई, फिर कुछ इनर्शिया के कारण वो चलती रही और फिर आखिरी में आके रुक गई। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फिजिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे तो फिर से वो वापस से नए इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ दी गई थी वो दिया था किसने, ली चैटरले ने। क्या दिया था, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ली चैटरलेस प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ली चैटरलेस प्रिंसिपल, ठीक है। ला चैटरले, ली चैटरले है, लगता है कि ये चाट की दुकान है। ली चैटरले, ले चाट ले चाट ले लो चाट ले लो, है ना। चैटरलेस प्रिंसिपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब नॉट ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, वो इसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ें इक्विलिब्रियम पे आ रही है, ऐसी इक्वेशन जिससे प्रोडक्ट, जैसे हार्बर प्रोसेस की, जैसे और भी और प्रोसेस होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गई जिससे SO3 बनाते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस के लिए ली चैटरलेस ने बहुत जोरदार काम किया था। इससे इनका कंपनी का जो है आउटपुट वो बढ़ गया था। सबसे पहले ली चैटरले का प्रिंसिपल लिख लो, ये क्या बोलता है, इफ वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन कॉमा
प्रेशर कॉमा टेम्परेचर और add any inert material to a reversible reaction at equilibrium. Equilibrium will disturb and equilibrium वो रिलेशन है कि reaction will try to equilibrium, हाँ, try to undo the change made and equilibrium will shift in such a direction so as to undo the change. वो दिख रहा है। चलिए undo the change made and equilibrium का। हाँ, कॉमा लगा लेना। and equilibrium will shift in such a direction so as to undo the change. so as 80 लग रहा है। लिख लिया। तो ली चैटरले प्रिंसिपल ने तो बस छोटी सी चीजें बताई थी, उसने 4 चीजों का जिक्र किया था। आप इक्विलिब्रियम को बदल सकते हो किस किन चीजों से? पहला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनकी मात्राओं को कम ज़्यादा करके, ठीक है। दूसरा, अच्छा ये सब ली चैटरले प्रिंसिपल अप्लीकेबल किस पे होता है? सबसे पहले तो एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम का आना जरूरी है उसके लिए। बिना इक्विलिब्रियम आया इसको लगा दिया तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, आपने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, मतलब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा, आपने किसको चेंज किया इक्विलिब्रियम पर? प्रेशर को चेंज किया, मतलब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। प्रेशर क्या है, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। टेम्परेचर क्या है, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। चौथा उसने बताया क्या? एड एनी इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल या तो डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। 4 चीज़ें हैं, उसको बढ़ाना घटाना थोड़ी उसमें, या तो इनर्ट मटेरियल, इनर्ट, हाँ इनर्ट मटेरियल मतलब नोबल गैसेस हो गया आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, या फिर और भी बहुत सारे इनर्ट मटेरियल होते हैं जो कि किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो भी होते हैं, अब अपने को उसकी चर्चा नहीं करनी है, अपन बस ये करेंगे कि डालना है कि उसमें अंदर नहीं डालना है इनर्ट मटेरियल, ताकि उसका यील्ड बढ़े कि घटे, ठीक है। तो अब इस 4 चीज़ों पे आपको पॉइंट पे बात करनी है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर बढ़ाने घटाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, और इनर्ट मटेरियल उसमें डालने और नहीं डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। आई बात समझ में? इन चारों ही चीज़ों से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। चारों ही चीज़ों से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको आपने क्या खींचा, इधर खींचा, तो ये वापस से किधर आएगा? अंडू करेगा, अंडू करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है कि तूने इधर किया, मैं वापस से उधर ही जाऊँगा ताकि मैं वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाऊँ। तूने प्रेशर बढ़ाया तो मैं क्या चाहूँगा? इक्विलिब्रियम वापस लाने के लिए घटाना चाहूँगा। सारी बात समझ में? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम भी होता है। यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम घटता है,
डायरेक्टली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों रिलेटेड है। अच्छा, तूने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैं तो चाहूँगा क्या, वापस से कम करूँ ताकि मैं वापस से उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाऊँ। तो ये सब चीज़ें हैं सो एज टू अंडू द चेंज, मतलब वो चेंज को क्या करना चाहते हैं, अंडू, मतलब आपने जो भी बदलाव किया है उस बदलाव को वो फिर से वैसा का वैसा ही करना चाहते हैं। यही ली चैटरले ने कहा था। क्लियर हो गया कि आपका बदलाव इन चारों के टर्म में होगा, इससे ज़्यादा और क्या होगा। ठीक है ना, इसमें ऐसा तो है नहीं कि इस बाल्टी में इधर डाल दिया तो इसमें उधर डाला, और ये तो उसमें बर्तन और इस टाइप से तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही फर्क पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल और केमिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें जिस पे फर्क पड़ता था उसने सारे चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके अलावा कुछ बचता नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अपन एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो हम पहला इफेक्ट किसका पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए हम हमेशा की तरह हमारी वही पुरानी वाली प्रोसेस कौन सी, हार्बर प्रोसेस ले लेते हैं। कौन सी, N2 + 3H2 gives 2 NH3। अच्छा, ये अमोनिया है, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऐसा साइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर आप क्या चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि मैंने 1 मोल लिए, इसके 2 मोल लिए, 3 मोल लिए। इनिशियली तो ये इक्वेशन को समझने का तरीका क्या है, 1 मोल N2 + 3 मोल H2 मिलके क्या देता है, 2 मोल NH3 देता है। ये तो समझ में आता है, ये अपन इक्वेशन को ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी तो मतलब रिक्वायरमेंट है इसके लिए, इक्वेशन को होने के लिए। बाकी ये चीज़ें कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम में आके इधर से उधर, उधर से इधर चलता रहेगा, वो चक्र हमने देख चुका है। ठीक है, अब हमने क्या किया, NH3 को रिमूव किया यहाँ से। क्या किया, सपोज वी हैव रिमूव्ड NH3 को क्या किया हमने, रिमूव किया। ठीक है, चेंज क्या हुआ, NH3 का रिमूव होना। NH3 को नीचे वाले में नहीं, वो बताने के लिए उसमें नहीं लगाते हैं। ठीक है, चेंज क्या है, NH3 का रिमूव होना। सो व्हाट इज चेंज, रिमूवल ऑफ NH3। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अच्छा आपने रिमूव किया मतलब NH3 की मात्रा को क्या किया है, कम किया है। NH3 की मात्रा को क्या किया है, कम किया है। रिमूवल ऑफ NH3 का मतलब समझ गए ना, आपने क्या किया, NH3 क्या कर लिया, इक्वेशन से हटा दिया, अमोनिया को ले लिया, हटा दिया। मतलब एक्चुअली जितना प्रोडक्शन था उसको क्या कर लिया, ले लिया आपने, उसको एक कहीं ना कहीं कंटेनर में बंद कर लिया, साइड में रख लिया। मतलब अब क्या होगा, ये तो वापस, ये तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, अब वो सोचेगा कि इक्विलिब्रियम मेरा डिस्टर्ब हो गया, मैं तो फिर से आऊँगा। अब इफेक्ट क्या होगा, NH3 घटा, तो अब ये क्या होगा, चेंज को अपोज करेगा। घटने का अपोजिट क्या होता है, बढ़ना। तो चेंज का अपोज क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल अपोज, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपोज करेगा, और NH3 की मात्रा क्या कर देगा, फिर से बढ़ा देगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम अपोज करेगा और NH3 की मात्रा को बढ़ा देगा। कोई दिक्कत, मतलब जो आप चीज़ आपने हटाई थी, अगर H2 और N2 की मात्रा सफिशिएंट है तो उनको मिला के वापस से क्या बना देगा, NH3 बना देगा। अगर N2 H2 ही खत्म हो जाएंगे, अच्छा पड़े तो रहेंगे, ये तो आपको पता ही है, होंगे ही सही ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में पूरी चीज़ें तो वो खत्म होगी ही नहीं। तो हटाया आपने तो फिर से बनेंगे, फिर से इक्विलिब्रियम आ गया, फिर से हटा दो, फिर से बनेंगे, फिर से हटा दो। सारी बात समझ में नहीं, वो तो अपन, ये तो एक प्रोसेस का पार्ट है, इक्वल नहीं क्या, वो तो इक्विलिब्रियम तो आ ही जाएगा ना। अब आप 50 ग्राम बना, वो हटाया, फिर जो इधर का बचा था
वो और मिलके कुछ और बना होगा, फिर हटाया, तो इतनी देर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी डालते गए। पूरा घटक को कंबाइन को मिला मिला के। अब भाई मतलब ये प्रोसेस तो ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि जीवन भर देते ही रहेगा वहां से, ये चीज खत्म होगी तभी तो वो बनेगा। ये तो अंडरस्टूड सी चीज है कि ये दोनों का आपको इनपुट तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आपको पूरा 100 ग्राम खपाना है मान लो, तो मैक्सिमम कितना खपेगा वो है, पूरा 100 पूरा 0 तो ये होने वाला नहीं है। ठीक है, आखिरी में क्या होगा, अमोनिया 2 ग्राम ही निकल रहा है, 0.3 ग्राम ही निकल रहा है, 0.5 ग्राम ही निकल रहा है। अगर उत्ते को रखोगे तो उत्ते से क्या करोगे? हरी बात समझ में क्लियर है? हाँ, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन किसी का भी क्या है चेंज करके देख सकते हो। आपने जैसे N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, मान लो आपने चेंज किया है, आपने एक ऐसा चेंज किया है कि चेंज किया है इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 ले लेते हैं। चलो H2 का क्या किया आपने, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बढ़ाया, मतलब H2 को क्या किया आपने, बढ़ा दिया। अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, H2 के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना चाहेगा, इक्विलिब्रियम विल अपोज, फिर से क्या करेगा, अपोज करेगा, और H2 के कॉन्सेंट्रेशन को कम कैसे करेगा, ये भी तो है, कम ऐसे करेगा। अल्टीमेटली क्या करने लगेगा भाई, H2 कम कैसे होगा, अमोनिया को बना के, समझे कि नहीं समझे? तो वो जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट डाला उसके अकॉर्डिंग से कुछ बना लेगा, उसके अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आ रही? जैसे आपने इक्विलिब्रियम कितने पे आया था, 100 और ये कितना बना 80, है ना, ये इक्विलिब्रियम। अब आपने क्या कर लिया, इसमें कितना मिला दिया, इसको कितना कर दिया, 120 कर दिया। 120 कर दिया तो ये 20 ग्राम क्या है, ज़्यादा कर दिया। तो 20 ग्राम के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसमें से खींच के और थोड़ा सा इसमें से खींच के तो वो अमोनिया बना देगा। तो वो किस्सा हो गया कुछ 90 हो जाएगा लगभग। तो भाई वो घटेगी कैसे मात्रा, वो अपने आप थोड़ी ना बढ़ा देगा। आ रही ना बात समझ में? बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं, अच्छा ये H2 को बढ़ाया है तो वो घटा देगा, खुद से ही घटा देगा। H2 घटेगा कैसे, वो कंज्यूम हो जाएगा उसमें बन के। वो इक्वेशन है, उसको थोड़ी पता है कि ली चैटरलैंड ने ऐसा बोला था कि मेरे को घटना है तो बढ़ जाऊंगा मैं। उसने उसको समझ के और ये प्रोसेस को बताया है। तो बात समझ में आ गई, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज से क्या आ गया, क्लियर है? तो किसका नाइट्रोजन, वो अब ऐसे तो आप नाइट्रोजन यहाँ भी वही आ जाएगा। चेंज क्या है, इंक्रीज करो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, N2 का। अच्छा, इन सभी चीज में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। इसमें किधर शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, इधर अगर चीज जाएगी तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड। और अगर इक्विलिब्रियम इस तरफ आएगा तो क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। जरूरी थोड़ी इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट हो, जरूरी थोड़ी इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो। इधर इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि ये तो भैया दोनों तरफ होती है, आप इधर और उधर दोनों है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है और ऐसा बन सकता है। तो ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? N2 बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम को N2 को कम करना चाहेगा। बिल्कुल, कम करना चाहे, कम करने की चाहत में वो क्या कर लेगा, ये इन्हें अमोनिया बना देगा ऑटोमेटिकली। अमाउंट अगर कम होगा तो वो तो बढ़ा देगा। अगर आपने N2 कम कर लिया, अब N2 क्या कर दिया आपने, मान लो कम किया, आप खुद से सोचो। N2 मिल कम किया तो इसका मतलब वो क्या करना चाहेगा, N2 बढ़ाना चाहेगा। N2 बढ़ेगा कब, जब ये टूटेगा तो वो अमोनिया की 12 बजा देगा, अमोनिया कम हो जाएगा। अब जो भी तुम समझ लो, नंबर वंबर से नहीं खेल रहे अपन, नंबर केवल बताने के लिए था। जैसे तुम बोलो सर ये हमेशा 90 ही रहेगा, 80 रहेगा, तो नहीं, दैट इज नॉट थिंग। ऐसा केवल बताने के लिए हमने किया, क्योंकि नंबर से चीजें आपको समझ में आती है। ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत सभी के लिए दे सकते हो। ठीक है, ये सब आप पूरा पढ़ोगे ना बुक से हिसाब से, सब ग्राफ वगैरह और ये सब समझ में आ जाएगा। चलो ये समझ में आ गया कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हाँ, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे क्या, एक और कांटेक्ट प्रोसेस, इसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। हाँ, मतलब अगला एग्जांपल इसमें भी बता दो इसकी यील्ड। अच्छा, अगर आपको SO3 बहुत अच्छा चाहिए, SO3 अगर आपको गुड चाहिए तो क्या करोगे आप,
कॉन्सेंट्रेशन ही पढ़ा है अपन ने, बाकी तो पढ़ा ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, SO3 को क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। SO3 को क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, और वो रिमूव होते जा रहा है। और SO2 और O2 दोनों को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। समझ में आ गया? ये पहला था। दूसरा है चेंज इन प्रेशर। ऐसे तो आप बहुत एग्जाम्पल बना सकते हो, ए और बी, ए बी लेके ABCD इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल लेना है आपको, जरूरी नहीं कि केमिकल के लो, कैसे भी ले लो। चलो, अब है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अच्छा, प्रेशर आपको पता होना चाहिए, प्रेशर PV इज इक्वल टू nRT होता है, और P इज इक्वल टू N अपॉन में VRT होता है, और P इज इक्वल टू CRT होता है। इसको अपन ने कॉन्सेंट्रेशन बोला था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मोलारिटी भी बोलते हैं। कैपिटल M यूनिट होती है सबसे पहले था कि कितने मोल कितने लीटर में घुले हुए हैं। 1 लीटर में कोई चीज़ 1 मोल घुला है, 1 लीटर में कोई चीज़ 2 मोल घुला है, 1 लीटर में कोई चीज़ 3 मोल घुला है। तो 3 मोल वाला ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि 1 लीटर में 3 चीज़ घुली है। वो 1 मोल में कोई चीज़ 1000 घुला है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्वांटिटी तो फिक्स है ना, लीटर। आप तभी तो बताओगे कि इधर लीटर भी बढ़ा दिया और उधर वो भी बढ़ा दिया, तो फिर पता कैसे पाओगे? तो इसीलिए अपन ने एक चीज़ को फिक्स रखते हुए नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया घटाया, तो उससे आपको कॉन्सेंट्रेशन पता चल रहा है ना। कॉन्सेंट्रेशन मतलब यही कितनी चीज़ किसमें कितनी मिली हुई है। तो अब देखो, प्रेशर बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है, बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से तो साफ पता चल रहा है, आ रहा है समझ में। और अगर प्रेशर घटेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गया, घटेगा, है ना। अच्छा, अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पर तो इसको इस तरीके से देख सकते हो, ये N अपॉन में V था। ध्यान से देखना, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो C क्या है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये बढ़ेगा कब, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। सारी बात समझ। एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स बढ़ नहीं रहे हैं, आपको फील हो रहा है ऐसा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आप चेंज कर रहे हो क्या प्रेशर बढ़ाने से। बाकी इक्वेशन के हिसाब से तो क्या लग रहा है, मैथ्स के हिसाब से, उसके हिसाब से सोचना है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपने प्रेशर घटाया तो C घटा है, तो यहाँ पे N भी क्या होगा, घटेगा, ऐसा समझ लो। इसको दो तरीके से समझ लो, N बढ़ रहा है, या फिर क्या समझ लो आप, N को कुछ भी नहीं किया, वॉल्यूम क्या कर रहा है, घट रहा है। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। और प्रेशर घटता है तो यहाँ पे क्या होगा, N को फिक्स रख लो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या ये दोनों चीज़ें समझ में आई कि नहीं? समझ में आया? अभी अपन इसको यहाँ से बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। इसका रूल क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन which has lesser number of moles. अच्छा, ये सब जितने भी मैंने लिए थे ना, सब में गैस था, क्योंकि आपको पता है कि अपन गैसियस और सॉलिड लिक्विड होता है तो ये इक्विलिब्रियम बहुत फर्क पड़ता है। तो ये गैस है। क्या आपने लिखा, इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने से है ना, इसको प्रेशर बढ़ाने से, ये सब शॉर्ट में लिख लो। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, आपको अगर लाइन में लिखना है तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच इज अ लेसर नंबर ऑफ मोल्स। लिख लिया? चलो देखें, इधर कितने मोल है, 1। इधर कितने मोल है, 2 मोल। ठीक है, मैंने प्रेशर को क्या किया, बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाया, यहां से देखो, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, इफेक्ट क्या है, प्रेशर का बढ़ना। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, प्रेशर को घटाना। हरी बस समझ में। प्रेशर घटेगा कैसे, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नहीं ऐसा, नंबर ऑफ मोल्स कम किस तरफ है, इस तरफ।
इधर आ जाएगा, ये वो शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है। नंबर ऑफ मोल कम क्या है, किस तरफ है, इधर की तरफ है ना, क्योंकि आपने प्रेशर को बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए, बढ़ गए। पर ये तो इफेक्ट है, उसको क्या करना है, कम करना चाहेगा इक्विलिब्रियम को वापस से लाना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, वापस से जैसा था वैसा ही करना चाहेगा। तो वो एक तरीके से कर सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दे, घटा दे। अब खुद से तो घटा नहीं सकता ना, तो वो सोचता है यार उस तरफ चलो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ही कम है। तो किस तरफ चल दिए, इधर चल दिए, यहाँ पे 1 मोल है। नहीं आया समझ में? तो ये समझ में आ गया। अब इसका तुम उल्टा भी समझ सकते हो कि प्रेशर अगर मैं घटा देता हूँ, अच्छा अभी किस तरफ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने पे, बैकवर्ड। किधर शिफ्ट होगा, क्लियर है? बैकवर्ड और फॉरवर्ड समझ में आ जाता है ना अब तुमको। बैकवर्ड की तरफ आ गया, इधर नंबर ऑफ मोल है, चलो इधर कम है, इधर कम है, इधर चलते जाओ, ठीक है। अब अगर आपने प्रेशर को क्या कर दिया, घटा दिया, अब आपने प्रेशर को घटा दिया, प्रेशर घटा दिया, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। वो तो चाहेगा कि बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ेगा कैसे, नंबर ऑफ मोल्स को, सॉरी ये बनने कम करने से, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करने से, कम करने से, ठीक है। तो ये किधर चलेगा, फॉरवर्ड की तरफ चलेगा, क्योंकि ये जो बड़े हुए हैं इसको क्या कराना चाहता है, कम करना चाहता है ना। तो अल्टीमेटली वो आपको इस डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेता है जिस तरफ भी वो उसका नंबर ऑफ मोल का सेटिंग हो रहा होता है। क्या समझ में आ गया? ठीक है। तो ये केवल एक्सप्लेनेशन बताने के लिए, बाकी रटने के हिसाब से तुमको ये तो आ जाएगा कि इधर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। हाँ, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, बढ़ाने से जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और घटाने से जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उधर जाएगा, ठीक है। अरे 2 है ना, प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा तो इधर ये प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो, और घटेगा तो इधर जाएगा। हाँ, तो 2 चीज़ें ना, दोनों प्रेशर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होगा और प्रेशर घटाने से किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। प्रेशर कम करने से तो इधर ही शिफ्ट होगा, सर इधर प्रेशर बढ़ेगा तो बैकवर्ड जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स गिनो, इधर कितने हैं, 1 और 1 3, इधर कितने हैं 8, तो सर बैकवर्ड ही जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने पे तो बैकवर्ड, और घटाने पे समझ गए, क्लियर हुआ? बढ़ाने से बैकवर्ड, घटाने से फॉरवर्ड। इसका क्या होगा, a + b = 2ab। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस। अच्छा, आपको मोल्स किसके गिनना है, फिर से बता रहा हूँ, गैस के गिनना, ठीक है। उसमें जो मैंने दिए थे गैसेस ही दिए थे, मैंने आपको बोल दिया है कि मैं कभी लिख नहीं पा रहा हूँ, तो ये समझना, इधर 1, इधर 1, इधर 2, इधर भी कितना 2। कौन बड़ा है दोनों में से, अकेले अकेले 1 मोल है सर, अकेले अकेले नहीं देखना है, टोटल मोल देखने हैं। अकेले अकेले फिर किसका देखेगा, अकेले अकेले का रूल ही नहीं था ना यार। इक्विलिब्रियम को थोड़ी पता है कि मैं ये N2 में इसका देखना है, तो फिर क्या करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। प्रेशर बढ़ाओ घटाओ ये ऐसी की ऐसी रहेगी। क्यों? क्योंकि इधर और इधर सेम है। डेल्टा Ng कितना हो रहा है, 0, 2 - 2 कितना होता है, 0, नो चेंज। आया था ना समझ में? डेल्टा Ng⁻RT वो था, अपन ने KC KP में रिलेशन भी दिया था। हाँ, तो यहाँ पर ये तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं इसका, वो निकालने के लिए बोले तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया जब इसमें चेंज नहीं हो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर।